ताहिर सरवर मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके प्रोग्राम का हिस्सा थे अल्लाह रखा पेप्सी, और एक्ट मुकम्मल कर लिया था, और किस तरह से उनकी हालत बनी इस हवाले से जानना चाह रही है आवाम की, क्या उनकी सूरत हाल बनी और एकदम से उनके हवाले से इस तरह की खबर आती है। देखें जी कि वो दुनिया से जो गए हैं, वो 7 कैमरों ने वो मंजर जो है दिलफगार मंजर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। उनकी ये जो पब्लिक डिमांड सीज़न 2 है, उसके शुरू से ही पहले दिन से वो हमारे टीम का हिस्सा थे, और एक वो करते थे, एंट्री करते थे। तो वो पहले जो सेगमेंट है उसके एंड से थोड़ा पहले उन्होंने आना होता था। तो आज मुजीबर रहमान शामी जो नामवर जर्नलिस्ट हैं, वो गेस्ट थे, और जो उनका वो कुछ फिल्मबदी करते थे। मोहसिन अब्बास हैदर साहब जो हमारे उस शो के हीरो हैं, और उनके साथ बहुत उनका आपस उनका जो है वो प्यार, मुकालमा भी चलता था, ऑफ कैमरा भी बहुत प्यार, आपस में प्यार था। तो वो इन्होंने आज मोहसिन अब्बास हैदर साहब उनकी कॉमेडी कुछ स्क्रिप्ट में लिखी होती थी, कुछ वहाँ वो करते थे, क्रिएट करते थे। तो आज वो था कि जैसे गाना है वो माही आवेगा मैं फुला नाल धरती से जावांग, तो उसमें इन्होंने लिख के, उन्होंने दोनों ने मिलकर लिखा था, यानी मोहसिन अब्बास हैदर और अल्लाह रखा पेप्सी ने मिल के लिखा था। इसमें एक हमारे प्रोड्यूसर हैं सईद जफर साहब, उन्होंने लिखा कि शामिया आवेगा मैं फुला नाल धरती से जावांगी, ओदे सोहने हत्थां नाल कालम लिखावांगी, चलांगी पखियां। तो वो डांसिंग कॉमेडी करते थे, म्यूजिकल कॉमेडी करते थे। वो आके उन्होंने खड़े होके ये सारा म्यूजिक के साथ परफॉर्म किया। उसके बाद वो मुजीबर रहमान शामी साहब के पहलू में आए, और इतना एक्सीलेंट उन्होंने कहा, वो जो बनती है ना एक्सीलेंस, मुनव्वर ज़रीफ साहब वाली जो परफॉर्मेंस होती है, उस एक्सीलेंस पे आज वो मुझे नजर आए। वो पूरा उन्होंने अपना स्क्रिप्ट मुकम्मल किया है। ये इन्होंने फिर आके पूछना होता था, मोहसिन अब्बास हैदर पूछते थे कि कौन है आप, तो वो कहते थे कि मैं जो भी गेस्ट आता था उसके अकॉर्डिंगली उनका कैरेक्टर होता था। तो आज उन्होंने कहा कि, इन्होंने पूछा कि कौन है आप, तो उन्होंने कहा कि मैं वांगा यासर शामी हूँ। यानी यासर शामी वो उनके चैनल में काम करते हैं, मुजीबर रहमान शामी साहब। तो क्या करने आए हो वो आगे, तो उन्होंने कहा कि मैं साउथ में शामी साहब को ले जाना चाहता हूँ, और वहाँ जो है वो ये होगा, वो होगा, फलां होगा। अपना वो स्क्रिप्ट मुकम्मल किया है, एक्ट मुकम्मल किया, अपना जो स्क्रिप्टेड और जो उनके साथ कमिटेड था वो मुकम्मल किया है। और मोहसिन अब्बास हैदर शामी साहब और दूसरे जो आर्टिस्ट हैं हमारे, हयाम भट्ट थी स्टेज पे, शहरी नन्ना थे, वाजिद खान थे, ये सब लोग थे उस पे। तो सब ने ताली बजाई है। हमने ऑफ द कैमरा सारे जो हमारे कैमरामैन हैं, यूनिट के लोग, सब ने ताली बजाई है। और उसके बाद क्योंकि उनकी एज डायरेक्टर मेरी नज़र भी होती है सब चीज़ों, तो वो थोड़ा सा वेव करना शुरू हुए हैं। तो वो वेव नहीं थी जो डांसिंग वेव होती है। तो मेरा ऐसे माथा ठिनका है, लेकिन वो जो गिरे हैं, वो गिरे थोड़ा, वो ऐसे नहीं गिरे कि जैसे बहुत वो झटका, वो यूं गए हैं जमीन पे, फ्लोर पे दराज हुए हैं। और मोहसिन ने रश किया है, उनके सीने पे पंपिंग शुरू कर दिया है। फिर एक हमारा कैमरा पर्सन है नवीद, उसने वो किया है। तो फिर जो खवातीन आर्टिस्ट थी वो तो वहीं रोना शुरू कर दिया, और मोहसिन अब्बास हैदर ने और इन सब ने उठाया है, और गाड़ी अपनी जो है निकाली है रश के भी PIC लेके चलते हैं। तो 1122 को फ़ोन कर दिया हुआ था, हयाम भट्ट हमारी आर्टिस्ट है, उन्होंने फ़ोन कर दिया हुआ था। उस गाड़ी में वो वर्कर आए हैं, तो उनका तजर्बा भी होता है। उन्होंने कहा कि एक्सपायर कर गए। अच्छा, हम भी वहाँ सर मौजूद थे, उनका जिस्म ठंडा पड़ चुका हुआ था। तो इससे पहले क्या ऑफ कैमरा आपसे जब टीम की मीटिंग होती है, उस दौरान कभी माजी के अंदर, गुज़िश्ता 2 दिनों के अंदर कोई बात आपसे हुई हो तबीयत के हवाले से? क्योंकि उनके जो करीबी ज़राए हैं वो बताते हैं कि उनकी तबीयत 2-4 दिन से ख़राब चल रही थी, कि पसलियों के अंदर सीने के दर्द महसूस हो रहा था। इस हवाले से कोई बात हुई? इस हवाले से एक दिन मैं आया हूँ, थोड़े दिन पहले
फरदौस जमाल साहब जो आर्टिस्ट हैं सीनियर, वो आए हुए थे। तो उस दिन उन्होंने मम्मी का गेटअप किया हुआ था, वो मम्मी का गेटअप किया हुआ था और धूप में खड़े थे और यूँ सिगरेट पी रहे थे। तो मैं उससे उम्र में छोटे थे और मेरा प्यार भी था, और मैंने डांट के अंदाज में कहा कि ये सिगरेट पी रहे हो धूप में खड़े होके। तो उन्होंने कहा डैडी, मुझे डैडी प्यार से कहते, डैडी वो मुझे दर्द हो रही है। तो मैंने किधर दर्द हो रही है? तो उसने ऐसे थोड़ा ऐसे इशारा किया है। तो मैंने कहा ये लेफ्ट साइड पे तुम्हें दर्द हो रही है, पंजाबी का। मैं कहा खब्बे पासे दर्द नहीं नहीं डैडी वो दर्द नहीं, मैं डिग पे पौड़ियां तो मेरी यहाँ पसलियां दर्द हो रही। अगर उस दिन मुझे पता चल जाता कि ये हार्ट की दर्द कुछ कह रहा है, तो मैं जो है वो जरूर उसको रेफर करता, खुद ले जाता और यहाँ किसी अपने प्रोड्यूसर को कहता कि इसको लेके चले। अब मुझे आज दोस्तों ने शेयर किया है कि वो पसली में दर्द का बताता था, लेकिन ये साथ में ये कहता था कि मैं सीढ़ियों से गिर गया हूँ। तो ये लेफ्ट साइड का एक सिम्टम तो होता है कि हार्ट। मेरा खुद भी 2012 में मुझे एंजाइना का अटैक हुआ था, लेकिन वो ये डिफरेंट जो है, हर पेशेंट की अपनी एक तरीका कार है उसको हार्ट अटैक आने का। तो मुझे जब हार्ट अटैक, वो एंजाइना जो आधा हार्ट अटैक ही होता है, तो मुझे यहाँ खिंचाव महसूस हुआ था और जबड़े में, और मैं रास्ते में लोगों को, दोस्तों को बता रहा था कि ये देखें एनजी सिड, ये एंजाइना या हार्ट अटैक की सूरत में दांतों के। तो ये तो मेरे अल्लाह को पता है कि मुझे मौका मिलना है या नहीं मिलना, लेकिन मैंने ये सबील की हुई है। तो पहले भी जब मुझे एंजाइना का अटैक हुआ था तब भी मेरे पास ये थी, तो मैंने ये दांतों के नीचे रखी और पीआईसी चला गया। फिर उस वक्त मुझे एक स्टंट पड़ा था। तो पेप्सी भाई का मामला ये था कि वो ज्यादा अल्लाह तवक्कल, वैसे तो हम सब भी अल्लाह तवक्कल है। अच्छा सर, बड़ा हरफन मौला, गायकी की बात हो, अदाकारी की बात हो, करैक्टर एक्टिंग की बात हो, तो वो बड़ी बेहतरीन निभाते रहे हैं। तो आपकी टीम का हिस्सा रहे माजी के अंदर भी, अब दोबारा से काम जारी था, दूसरा सीज़न चल रहा था, तो एक जगह खाली हो गई, एक नाम ऐसा जिसको जो भी काम दिया जाता था वो बड़े अच्छे तरीके से निभा रहा था, तो उसका खो जाना, चले जाना पूरी टीम के लिए तो बड़ा तकलीफ़ का बायस होगा। मैं आपको बता नहीं सकता कि किस तरह से जो है वो फील किया है सारी टीम ने। मोहसिन अब्बास हैदर जो हैं वो बात भी नहीं कर रहे किसी से, क्योंकि वो प्रोफेशनल आरजे हैं, एक्टर हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, तो एक कंपाउंड वो उनकी आर्टिस्ट हैं, लेकिन वो बेचारे जो हैं वो सामने नहीं कर रहे। इसी तरह ये शहरी साथ बैठा हुआ है, इतने चीखें मार मार के, धाड़े मार मार के रोया है। सबसे पहले मैं ये हयाम भट्ट बैठी हुई हैं, ये रोई हैं, और मैं जो है इनको देख के तो मेरा माथा ठिनका के ओ हो, ये जो रो रही हैं, ये मेरा ख्याल है ये काम ज़्यादा है। वाजिद खान, जो भी सारे टेक्नीशियन, सारे प्रोड्यूसर, क्योंकि सबके साथ उसका बॉन्ड बहुत अच्छा था। और यानी होता है ना, अमूमन आर्टिस्ट जो हैं वो उस दिन आपको फ़ोन करते हैं जिस दिन काम हो या काम तलाश करना हो, वो आगे पीछे भी जो है आगे पीछे भी राब्ते में रहते थे, और रात 2:15 बजे फ़ोन कर देना, 3 बजे फ़ोन कर देना। और जो आप कह रहे हैं कि जी वो खाली हो गई जगह, वो हमारा शो नहीं खाली हुआ, वो पाकिस्तान खाली हो गया। ये पूरी फील्ड में, कराची, सिंध, केपी के, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, पेप्सी एक ही थे। उनसे पहले म्यूजिकल कॉमेडी करते थे बब्बू बराल साहब, शौकी खान साहब किया करते थे, आबिद खान करते थे। अब तो पूरे थिएटर में और पूरे टेलीविजन में कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जो ये कलर, और जितना उनका म्यूजिकल कॉमेडी करते थे। अभी थोड़े दिन पहले वो एक आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, मलकू, वो आए हुए थे, वो भी प्रोग्राम ऑन एयर नहीं गया। तो उसमें एक डांसिंग जो है वो बार पीस आता था, 4 मात्रे का, 8 मात्रे का, ऐसे तकसीम करके नाचा है, वो ऐसे तकसीम करके नाचा है। तो मैं जब शो ख़त्म हुआ है, क्योंकि मोहसिन अब्बास हैदर भी प्रोफेशनल सिंगर हैं, तो मैंने उनके साथ शेयर किया, मैंने कहा यार ऐसा पेप्सी ने डांस किया है, ऐसा वो रिदम की तकसीम की है कि आज मैं दम बखुद कर दिया इसने, है जी। तो मोहसिन ने कहा है कि पेप्सी आप करें,
तो फिर उसने मुझे ऑफ कैमरा भी, यानी शो के बाद भी करके दिखाया। और शायद किसी ने रिकॉर्ड भी किया है। वो क्या बात, वो एक अपनी बास, अपनी खुशबू, अपना स्टाइल था उनका। और वो मैं ये ऐसे नहीं कह रहा कि आज वो चला गया है तो रस्मन कह रहा हूँ कि आज के दिन उसे बड़ा करना है। आप 100 साल भी बाद मुझे पूछेंगे, यही बात हो, महावरतन कह रहा हूँ, तो मैं शायद इससे भी बढ़ के उसके लिए वो खराज तहसीन पेश करूँ। बहुत वो यूनिक आर्टिस्ट थे, और मैं ये पाकिस्तान की नहीं, सब कॉन्टिनेंट की कह रहा हूँ बिल्कुल ऐसे कि वो अपना स्टाइल साथ ले गए। नाज़रीन जी, पब्लिक डिमांड की पूरी टीम इस वक्त गमज़दा है, क्योंकि उनकी टीम का एक बड़ा नाम अल्लाह रखा पेप्सी हार्ट अटैक आने से जहाँ हो गए हैं, और उनके जनाजे का जो ऐलान है वो बाद में किया जाएगा। अभी तक जो बताया जा रहा है कि शायद 12 बजे के करीब उनका जनाजा होगा, और कहा यह जा रहा है कि उनके एक भाई हैं जो बाहर हैं, अगर वो वहाँ से वापस आते हैं, दो भाई जो हैं वो बाहर हैं, वो वापस आते हैं, तो उस सूरत में जो जनाजा लेट हो सकता है। लेकिन जो अभी तक की इतलात है उसके मुताबिक 12 बजे का बताया जा रहा है कि वो 12 बजे लाहौर मोनी रोड पे इनका जनाजा होगा।